नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कक्षा छठी हिंदी से साथ ही हाथ बढ़ाना। ये एक गीत है, ये फिल्म का गीत है जिसका नाम था फिल्म का वो है नया दौर। दरअसल होता क्या है, हमारा देश जब 1947 यानी 1947 में आज़ाद होता है, आज़ाद होने के साथ ही जो हम लोग थे यानी जो भारतवासी थे उनके मन में नई उमंगें थी, नया जोश था कि अपने देश को अब नई बुलंदियों पर ले जाएंगे, कुछ नया करेंगे, क्योंकि अब देश हमारा है, सब कुछ अपना, सरकार हमारी है, सब कुछ यानी कानून अपना, सरकार अपनी, लोग अपने, सब अंग्रेज तो जा चुके हैं। तो इस समय को नया दौर कहा गया। दौर का मतलब है समय। तो ये नया समय क्यों था? क्योंकि हम आज़ाद थे, सब कुछ हमारे ऊपर आ गया था, हम आत्मनिर्भर हो गए थे। लेकिन ज़रूरत थी कि अब हम इस आत्मनिर्भरता को आगे कैसे ले जाएं, किस प्रकार अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। तो इस आधार को, इस बेस को, इस कंटेंट को, इस संदेश को, इस विचार को मन में रखकर साहिर लुधियानवी साहब ने, लुधियानवी का मतलब लुधियाना के रहने वाले थे, साहिर लुधियानवी साहब ने इस गीत की रचना की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। और इस गीत के माध्यम से उन्होंने कहने की कोशिश की है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो हम सबको जाति पाति का भेदभाव, किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भूल करके एक होकर के सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचना होगा, एक दूसरे के सुख दुख को अपना करके चलना होगा, तभी हम आगे अपने देश को ले जा सकेंगे। जो मैंने आपको ये बताया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये इसके मुख्य बिंदु हैं 3। इन 3 मुख्य बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो होगा क्या कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप इस चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे जो मुख्य बिंदु हैं आपको हर पाठ की शुरुआत मुख्य बिंदुओं से ही मिलेगी। विशेष रूप से मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा क्यों करता हूँ, इसका एक राज है। जब आप मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं तो किसी भी पाठ को समझना बहुत आसान हो सकता है, होता है। मैं लगभग पिछले 13 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से मुझे पता है कि यदि आप मुख्य बिंदु नहीं समझते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता इस पाठ में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जब आप मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं तो पाठ अपने आप समझ लेते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे किसी भी बच्चे के अंक कम नहीं आते हैं। विशेष रूप से जो 3 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे पूरे के पूरे अंक लेकर पास होते हैं। तो देखते हैं 3 मुख्य बिंदु हमारे सामने हैं। एकता का महत्व। इस पाठ में, इस कविता के माध्यम से जो कवि है यानी साहिर लुधियानवी साहब हमें एकता के महत्व को समझाना चाहते हैं कि कोई भी कार्य अगर करना है, देश को आगे ले जाना है, बड़े से बड़ा कार्य हम एक होकर के कर सकते हैं, अलग अलग होकर के हम नहीं कर सकते हैं। आप चाहे देखिए बड़े से बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, सड़क बनाना हो, मेट्रो बनानी हो, जितने बिग कंस्ट्रक्शन हैं यानी देश को आगे ले जाना है, चाहे खेती करना है, चाहे सड़कें बनानी है, चाहे पुल बनाना है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें एक होकर के काम करना होगा। इसीलिए इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है वो है एकता का महत्व। आप इस विषय पर अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने नीचे दे दिया है अनुच्छेद लेखन। यदि आप एकता का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे और पूरा दिमाग लगा लेंगे, अच्छी तरह से उसको कम से कम लिख डालेंगे, एक पेज तो लिख ही डालिए जो नोटबुक का होता है। इससे होगा क्या, एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, दूसरा फायदा आपको ये होगा इस पाठ का जो संदेश है उसके सभी मुख्य बिंदु जो आपने खुद सोचे हैं वो अनुच्छेद के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। फिर क्या होगा कि उन बिंदुओं को यानी अनुच्छेद के कंटेंट को आप इस पाठ पर आधारित जो VBQ होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तीसरा बिंदु है आज़ादी के बाद की ज़रूरतों को दर्शाता गीत। ये गीत हमारे सामने बताता है कि जब हम आज़ाद हो गए तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें क्या करना है, किस बेस पर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। इस बात को ही ध्यान में रख के, जैसा मैंने शुरू में बता दिया था, इस गीत की रचना की गई है। तो आज़ादी के बाद देश की जो ज़रूरतें थी हमारी वो क्या थी, एक होना है। तो जब मैंने जो बिंदु डिस्कस किए हैं, चर्चा की है, इन बिंदुओं को जब आप ध्यान में रखेंगे और इस गीत को आप YouTube वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं। फिल्म का नाम है नया दौर, उसका एक गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना। आप जब इस गीत को सुनेंगे या अपनी बुक में पढ़ेंगे
तब आप बिना मेरे व्याख्या किए ही आप आसानी से खुद इसकी व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये गीत लिखा क्यों गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्यों इस गीत की रचना की गई है, इस गीत का संदेश क्या है। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना पूरा वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में हम इस गीत की व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अंक के साथ साथ आप समझ सकें, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया, इसका इतिहास बता दिया, इसकी हिस्ट्री बता दी गीत की। इससे आपका लिखना आसान हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आपको हर वीडियो में झलक देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, ये वीडियो आपके काम का है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा आपको करना है, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो ज्ञान बांट रहा हूँ। यदि आपको उपयुक्त लगता है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।